एपिसोड 12। पिछली रात की बात के बाद रुद्र को यह विश्वास हो गया था कि तमन्ना उसे सच में प्यार करती है और आज की सुबह उसे उतनी ही नई लग रही थी जितना कि मौसम की पहली बारिश के बाद, आसमान साफ होने के बाद खिली खिली धूप निकलती है तो वातावरण खुशनुमा हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से तमन्ना और रुद्र के बीच जज्बातों की आंख मिचौली हो रही थी। कभी तमन्ना उसे छुप कर देखती तो कभी रुद्र। कल रात में तमन्ना ने अपने जज्बातों की बारिश करके इस आंख मिचौली को एक नई खूबसूरत कहानी का रूप दे दिया था। रुद्र बहुत खुश है कि जो लड़की उसका क्रश थी और शायद जीवन भर क्रश ही रहती, उसने खुद ही प्यार का इजहार कर दिया। रुद्र अपने फ्लैट से बाहर निकला तो उसने सामने बाहर गार्डन से एक गुलाब भी तोड़ लिया और कल रात की तमन्ना के छुअन के एहसास को अपने साथ लेकर मुस्कुराते हुए वो कब ऑफिस पहुंच गया उसे भी नहीं पता चला। खिली खिली मुस्कान लिए वो सबसे पहले तमन्ना की केबिन में पहुंच जाता है। हाथ में गुलाब है और वो केबिन का दरवाजा खोलता है, लेकिन देखता है तो केबिन में कोई भी नहीं है। रास्ते में उसने सोचा था कि आज सबसे पहले वो तमन्ना का ही चेहरा देखेगा, लेकिन वो उत्साह ये खाली कमरा देखकर कुछ कम सा हो गया। और अब जब तमन्ना उसे नहीं मिली तो वो अपनी केबिन की तरफ बढ़ गया और लगभग 30-40 कदम के बाद रुद्र अपनी केबिन के बाहर है और जेब से चाबी निकालकर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि तमन्ना उसकी ही केबिन में बैठी हुई है। रुद्र उसे यहाँ बैठे हुए देखकर उसी गुलाब की तरह खिल गया जो उसके हाथ में है। रुद्र को देखते ही तमन्ना अपनी सीट से उठती है और वो तो अपने साथ पूरा फूलों का गुलदस्ता ही लेकर आई है और उठते ही वो रुद्र को अपने गले से लगा लेती है और धीरे से मंद आवाज में आई लव यू रुद्र ये कहकर कानों में किस कर लेती है। एक बार फिर से तमन्ना ने रुद्र को एक ऐसा सरप्राइज दिया कि रुद्र का दिल खुशी से झूम उठा। अब रुद्र भी तमन्ना की इस प्यार भरी झप्पी को खूब महसूस कर रहा है और बगैर कुछ सोचे रुद्र ने भी अपना हाथ तमन्ना की पीठ पर रख लिया और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए तमन्ना को रुद्र ने कस कर जकड़ लिया है। यार रुद्र, माय लव, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तमन्ना ने बहुत ही धीरे आवाज में रुद्र के कानों में ये कहा और अगले कुछ पलों तक तमन्ना ने रुद्र को अपने आगोश में कुछ यूं ले रखा है कि जैसे रुद्र के स्पर्श से वो वशीभूत हो गई हो। लेकिन कुछ ही देर में इन एहसासों की चुप्पी के बाद रुद्र को अचानक इस बात का ख्याल आ गया कि वो दोनों ऑफिस में हैं और उन्हें इस तरह कोई देख न ले। तो रुद्र ने अब धीरे से तमन्ना की पीठ से अपना हाथ उठाते हुए उसके कंधों पर हाथ रखा। मैम, हमें ऐसे कोई देख न ले, रुद्र ने तमन्ना की बाहों का घेरा तोड़ते हुए कहा। लेकिन तमन्ना अभी भी रुद्र से इस तरह चिपटी हुई है जैसे रुद्र आज के बाद फिर कभी नहीं मिलने वाला और रुद्र की बात को उसने अनसुना कर दिया। लेकिन रुद्र को यह डर सता रहा था कि कहीं कोई आ न जाए और उसे ये मालूम है कि कोई आए या ना आए, लेकिन उसका सो कॉल्ड फ्रेंड नवीन तो कभी भी केबिन में टपक सकता है। तमन्ना कोई देख लेगा तो फिर बेमतलब में बवाल हो जाएगा। आज पहली बार रुद्र ने तमन्ना का नाम लिया और अपना नाम सुनते ही तमन्ना के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रुद्र की बाहों को छोड़कर अब तमन्ना उसके गाल पर किस करती है। चलो, इसी बहाने तुमने मेरा नाम तो लिया। अच्छा सुनो, शाम टाइम कहीं चलते हैं ना। तमन्ना ने किस करने के बाद दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा।
हाँ ठीक है, मैं जल्दी काम ख़त्म कर लूँगा। रुद्र ने मुस्कुरा कर ये कहते हुए तमन्ना के साथ बाहर घूमने जाने की रजामंदी दे दी थी। और तमन्ना जो अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, रुद्र की क्यूट सी स्माइल देखकर उससे रहा नहीं गया और एक बार फिर से लंबे कदमों से रुद्र के नज़दीक आती है और उसे किस करते हुए दौड़कर केबिन से बाहर चली जाती है। और रुद्र लड़कियों की तरह शर्माया हुआ खड़ा है। तो कुछ इस तरह थी इजहार के बाद की पहली मुलाकात। आखिर जब तमन्ना ने ही हर चीज की पहल की और उसी ने रुद्र के भीतर अपने लिए इतना प्यार भरा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब रुद्र उसको छोड़कर जा रहा है और तमन्ना को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और हाँ, जाते जाते एक बार मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। धन्यवाद।